केले के फसल में इंटरक्रॉपिंग क्या ले सकते हैं। जिस किसान भाई के पास खेती की कमी है, जिनके पास 2 बीघा 3 बीघा जमीन है, उन किसानों के लिए बहुत बेहतर सिस्टम है। कम एरिया में आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। हमने केले की फसल मुख्य फसल लगाई है। इसी के साथ में हमने इसमें प्याज भी लगाया हुआ है। प्याज की जगह पे आप लहसुन भी लगा सकते हैं। 50 से 60 दिन के अंदर अंदर जो भी फसल निकल जाती है, वैसी कोई भी फसल आप ले सकते हैं। नमस्ते किसान भाइयों, मैं राहुल वारंबे जैन इरिगेशन में कृषि तज्ञ काम कर रहा हूँ, एग्रोनॉमिस्ट। हमने जो बात चल रही है हमारी केले की फसल की, तो केले के फसल में हम इंटरक्रॉपिंग क्या ले सकते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमने केले की फसल मुख्य फसल लगाई है। इसी के साथ में हमने इसमें प्याज भी लगाया हुआ है। प्याज की जगह पे आप लहसुन भी लगा सकते हैं। लहसुन के अलावा जो भी फसल आपकी 50 से 60 दिन के अंदर अंदर जो भी फसल निकल जाती है, जैसे आपकी गोभी है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, या तो आपका अदर सब्जियां जो है वो 60 डेज़ में आ जाती है, वैसी कोई भी फसल आप ले सकते हैं। जिसकी वजह से आपका शुरुआत में केले की पौधे की जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, तो पौधा 2-2.5 फीट तक बढ़ेगा। उससे पहले में आपकी एक फसल की प्रोडक्शन निकल जाएगी। तो जो भी फसल आपकी निकलेगी, तो फसल का जो भी मुनाफा आपको मिलेगा, वो आपका थोड़ा केले की जो कॉस्टिंग होती है, हमारी जो भी खर्चा लगता है, वो कॉस्टिंग आपकी कुछ निकल जाएगी। तो एक चीज़ हो जाती है। और सेकंड चीज़, आपका जो भी एडिशनल इनकम सोर्स होता है वो आपको मिल जाता है। तो वैसे हमने यहाँ पे ओनियन का आप देख सकते हैं कि ओनियन लगा हुआ है। हमने बीच में केले की फसल लगाई है और दोनों रोज के बीच में हमने ओनियन लगा हुआ है। तो ओनियन को हमने डबल लैटरल दिया है, क्योंकि उसकी वाटर रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है, तो उस वजह से हमने यहाँ पे ओनियन लगा हुआ है। ओनियन आपका करीब 100-110 दिन में निकल जाएगा। और अभी ठंड का मौसम होने की वजह से केले की फसल भी बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ेगी, तो 4 महीने में ये अपना ओनियन निकल जाएगा। गार्लिक आप लगाएंगे तो गार्लिक भी हमें, लहसुन भी हमें रेस बेड बनाना है। रेस बेड के ऊपर जब भी हम लगाएंगे तो हमें 6 रो लगाने हैं। जो बेड बनेगा उसके ऊपर हमें 6 लाइन ही लगाना है, क्योंकि अगर हम कम लाइन रखेंगे तो केले की फसल को डेवलपमेंट में टाइम मिलेगा। और अगर केले की फसल बढ़ती है तो इंटरक्रॉपिंग जो ले रहे हैं उसको भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये जो हम इंटरक्रॉपिंग लेने वाले, तो इंटरक्रॉपिंग में हमें 6 से 7 इंच का बेड ऊंचाई होनी चाहिए, और बेड की चौड़ाई जो है वो कम से कम आपकी 24 इंच तक होनी चाहिए, 2 फीट चौड़ा होना चाहिए। और उसी बेड के ऊपर हम ड्रिप का बिछाएंगे, और 6 लाइन हम यहाँ पे आपका लहसुन होगा या प्याज होगा वो हम लगाएंगे। कोई भी फसल हम लगा सकते हैं। जो फसल आपकी 60-70 दिन के अंदर आ जाएगी, वो कोई भी फसल आप लगा सकते हैं। और इसके बीच में आपके पास जिस किसान भाई के पास खेती की कमी है, जिनके पास 2 बीघा 3 बीघा जमीन है, उन किसानों के लिए बहुत बेहतर सिस्टम है। मतलब कम एरिया में आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। यहाँ पे जो केला लगाया हमने 6 फीट बाय 6 फीट पे केला लगाया है। तो ये 6 फीट के डिस्टेंस के बीच में हमने प्याज लगाया हुआ है। और ड्रिप का जो है, ड्रिप डिज़ाइन हमने यहाँ पे 16 mm का इस्तेमाल किया हुआ है। ड्रिपर डिस्टेंस जो है वो हमने 40 सेंटीमीटर का ड्रिपर डिस्टेंस इस्तेमाल किया है 4 LPH का। जब हमारा प्याज निकल जाएगा, तब हम प्याज की जो ड्रिप लाइन है वो केले के लिए डबल लैटरल शिफ्ट कर देंगे। वही ड्रिप लाइन हम एक साइड में शिफ्ट करेंगे, तो केले को दोनों साइड से ड्रिप लाइन आएगी। केले को दोनों साइड से ड्रिप लाइन होने का बेनिफिट हमारा ये मिलेगा कि अगर हम एक ही साइड में केले की फसल को ड्रिप लाइन डालते हैं, तो जब आपकी बारिश ख़त्म हो जाएगी और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ड्रिप लाइन के अपोजिट साइड में जो भी मिट्टी है आपकी, वो आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगेगी, वो क्रैकिंग हो जाएगी, मतलब उसमें तड़े पड़ेंगे। तो उस टाइम में आपकी जो भी टर्शियरी रूट सिस्टम होती है, जो खाद उठाती है, वो रूट सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और अपोजिट साइड में हमें एक्स्ट्रा पानी देना पड़ता है, क्योंकि आधा सेक्शन हमारा ड्राई हो चुका है। अगर हमने डबल लैटरल दिया तो केले के पौधे का 360 डिग्री में चारों साइड में पूरा रूट सिस्टम एक्टिव रहेगा, और पूरा का पूरा जो भी हम खाद देंगे वो भी उठा लेगा। और पानी भी की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना पानी सिंगल लैटरल से दोगे हम, उससे कम ही पानी हमें डबल लैटरल से देना पड़ेगा। कुछ नहीं, जैसे हम केले की फर्टिगेशन करते हैं, NPK है, जैसे यूरिया है,
फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम है, वही और उसके साथ उसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, वही सब न्यूट्रिशन जो है वो हमें केले को भी देने हैं और प्याज को भी देने हैं। तो वैसा कोई न्यूट्रिशन नहीं है कि जो हम केले को देना है और प्याज को नहीं देना, या तो प्याज को देना है और केले को नहीं देना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है सर। जो भी आप इंटरक्रॉप लोगे तो उस इंटरक्रॉप में जो भी आपके कीट वगैरह आएगा, जो भी फंगस वगैरह आएगा, उसको हमें टाइमली कंट्रोल करना है कि जिसकी वजह से मेन फसल जो हमारा केला है उसको डिस्टर्ब ना होने पाए, या केले को कोई बीमारी केले के ऊपर नहीं आनी चाहिए। वही हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ख्याल में रखनी है। बाकी इरिगेशन, पानी का मैनेजमेंट है या तो फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट है, वो तो अपना, उससे कोई एक दूसरे फसल को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब हमारी ये फसल निकलेगी, प्याज की फसल या तो लहसुन की फसल, तो उसको हमें 35-40 दिन पहले पानी कम करना है उसका, तो पानी बंद करना है उसका। तो हमारा ड्रिप लाइन है वो हम कॉक वॉल जो है वो वॉल बंद कर देंगे तो उसका पानी बंद हो जाएगा। बाकी ज़्यादातर हमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। केले की जो फसल होती है उसको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो भी है, जो खाद लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसका 12 महीने का लाइफ साइकिल है। जो इंटरक्रॉप हम लेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 80-90 दिन के बीच में ही आ जाएगा, तो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, जो भी खाद लगने वाली है वो कम रहेगी। हम केले को अलग से न्यूट्रिशन देने वाले हैं और जो इंटरक्रॉप होंगी उसको अलग न्यूट्रिशन देने वाले, तो उसका कोई कोरिलेशन ज़्यादा नहीं बनेगा। सिर्फ हमें एक चीज़ ख्याल में रखनी है कि जब भी हम इंटरक्रॉप निकालेंगे तो उसकी वजह से हमारी केले की फसल की जो भी रूट सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना होने पाए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और केले को जो हमारा न्यूट्रिशन है वो चलता ही रहेगा। बिल्कुल सर, जो शैलो रूट की फसल है, जो 3 से 4 इंच 5 इंच तक जिनकी जड़ें डेवलप होती है, वही रूट सिस्टम के फसल हमें लेने हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे प्याज लगा हुआ है, तो प्याज जो फसल है तो ये सॉल्ट लविंग फसल है। मतलब जिस खेत में सॉल्ट ज़्यादा है उस मिट्टी में प्याज की फसल बहुत अच्छी आती है। तो उसका रिलेशन जो है, जो केले की फसल को बेनिफिट मिलता है, केले के फसल को सॉल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं है फसल की डेवलपमेंट के लिए। तो जो प्याज की फसल है वो जो अपने सॉल्ट है वो एग्जॉस्ट कर लेती है, सॉल्ट निकाल लेती है ज़मीन से, तो केले की फसल के अच्छा मिट्टी में सोर्स मिल जाता है, तो फसल विगरसली ग्रोथ करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें।